आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल को। एंड ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। और यदि आप भी एक बिगनर हैं देन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमएस एक्सेल की बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, वो भी बहुत कम समय में, बिकॉज हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले देखते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो इसको ओपन करने का सबसे पहला तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की को दबाना है। देन ये रन कमांड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यदि आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो ये ओपन नहीं होगा। लिखने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है या फिर ओके पर क्लिक कर देना है। ये एमएस एक्सेल को ओपन करने का पहला तरीका है। एंड मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये जो स्टार्ट बटन है, या तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आपके कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन है आपको उसको प्रेस करना है। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जितने भी एक्सेल के सॉफ्टवेयर होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में 2010 है और ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये भी है एंड 2007 भी है। तो मैं सिंपली यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेम्पलेट भी देखने को मिलेंगे। एंड ये जो ऑप्शन है मोर टेम्पलेट, आप यहाँ पर क्लिक कर कर और भी टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। एंड टेम्पलेट्स को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको एमएस एक्सेल की अच्छी खासी जानकारी हो, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो आपने रिसेंटली बनाए हैं। और यदि आपको किसी रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करना है देन सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो एक्सेल में ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको जो है एक ब्लैंक वर्कबुक लेकर इस पर सिखाने वाला हूँ। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि ये ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर आ जाएगी। एंड मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। ये जो आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको सर्च बॉक्स कहा जाता है। एंड यहाँ पर क्लिक कर कर आप किसी भी ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है मैक्रोज ऑप्शन को यूज करना है बट आपको नहीं पता कि किस टैब के अंदर ये ऑप्शन है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको सर्च करना है उसको लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है सर्च बॉक्स का। एंड ये जो एरिया है इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। एंड यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि एक है आपका सेव। जब आप यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को बना लेते हैं और आपको उसको अर्जेंटली सेव करना होता है तब आप इस ऑप्शन के माध्यम से उसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन है ये है आपका अंडू एंड ये है रीडू। एंड इस पूरे एरिया को यहाँ पर कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। एंड यहाँ पर आपका टाइटल शो होता है, ये हमारी बुक वन है तो इसका टाइटल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और वहीं इसी के राइट साइड में आपको तीन बटन दिखाई देते हैं जिसमें से एक है आपका मिनिमाइज। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे इससे क्या होगा, ये जो आपकी विंडो है ये मिनिमाइज हो जाएगी एंड आपके टास्क बार में ऐड हो जाएगी। और वहीं इसके बगल में दूसरा ऑप्शन है मिनिमाइज एंड रीस्टोर। आप इसके माध्यम से अपनी विंडो को आधी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं जैसे कि इस तरीके से। और इसको रीस्टोर करने के लिए आप इसी पर क्लिक कर सकते हैं मिनिमाइज और रीस्टोर बटन पर, जिससे कि ये पहले जैसा हो जाएगा। और इसके बगल में ये जो क्रॉस बटन है आप इसके माध्यम से ये जो आपकी विंडो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड इन बटन्स को आप यहाँ पर भी देख लीजिए, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे।
आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर, और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसको देखने के बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे जो कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है, एंड सर्टिफिकेट भी हमारा वैलिड है। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। फिर होता है हमारा रिबन। एंड ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको रिबन कहा जाता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरा एरिया आपका रिबन है। एंड ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको टैब कहा जाता है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। और जब आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं, देन आपको उसी के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, जिनको हम अभी एक एक कर कर सीखेंगे। एंड ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको कहा जाता है कॉलम। एंड ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है रो। और ये जो कॉलम एंड रो के बीच में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको कहा जाता है सेल। एंड ये जो व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है वर्कशीट। एंड आप इसको यहाँ से इंसर्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास एक ही वर्कशीट है। मैं इस प्लस पर क्लिक कर कर एक और वर्कशीट ले लेता हूँ, और एक और यदि आपको इसको डिलीट करना है, देन सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है। ये जो है डिलीट हो जाएंगे। और एक वर्कशीट में आपके कई सारे रोज एंड कॉलम होते हैं, और यदि आपको पता करना है कि कितने रोज एंड कॉलम है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। देन आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं, वहां पर जाकर आपको जो है डाउन एरो की को प्रेस कर देना है, जिससे कि आप सबसे लास्ट तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास रो हैं 10,48,576। और यदि आपको दोबारा से पहली रो में जाना है, देन कंट्रोल की को दबाइए और एरो कीज में अप एरो की को दबाइए, जिससे कि आप पहली रो में पहुंच जाएंगे। और यदि अब आपको देखना है कि टोटल कॉलम कितने हैं, तब आप क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल की को दबाएंगे और आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं, वहां पर राइट एरो की को प्रेस कर देना है, जिससे कि आप जो है सबसे लास्ट के कॉलम में पहुंच जाएंगे। और यदि आपको सबसे लास्ट के कॉलम में और सबसे लास्ट की रो में भी जाना है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को दबा देंगे, जिससे कि आप सबसे लास्ट की रो में एंड सबसे लास्ट के कॉर्नर में पहुंच जाएंगे। और यदि आपको पहली रो के पहले कॉलम में जाना है, तब आप कंट्रोल की को दबाकर लेफ्ट की दबाएंगे, देन अप एरो की दबाएंगे, जिससे कि आप सबसे टॉप में आ जाएंगे। और आपके ये जो कॉलम्स होते हैं, इनको अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ए बी सी। एंड ये जो आपकी रोज होती हैं, इनको नंबर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 1 2 3। और यदि आपको पूरे कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने एरो को लाएंगे और क्लिक करेंगे अपने माउस से, जिससे कि पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। आप कितनी नीचे तक ले जाइए, ये आपको जो है सिलेक्ट ही मिलेगा। और आपको और भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, देन सिंपली शिफ्ट की को दबाइए और जहां तक सिलेक्ट करना है वहां पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि इसके बीच के सभी कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह आप जो है रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट की को दबाकर लास्ट वाली रो पर क्लिक कर देना है, जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके बीच की सभी रो सिलेक्ट हो जाएंगी। और यदि आपको मैनुअली करना है, देन अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाकर आप जो है मैनुअली भी कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी सेल है, यदि आपको इसको अपनी सीट पर मूव कराना है, जैसे कि आप लेफ्ट डाउन राइट, देन आप अपने माउस की मदद से करा सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं, उनके माध्यम से भी आप इसको मूव करा सकते हैं, या फिर आप जो है टैब की के माध्यम से भी मूव करा सकते हैं। जब आप टैब की प्रेस करेंगे, देन ये जो है राइट की साइड जाएगा, और जब आप शिफ्ट के साथ टैब की को प्रेस करेंगे, देन ये जो है लेफ्ट की तरफ आएगा। और जब आप अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे, देन ये डाउन जाएगा। और जब आप शिफ्ट के साथ एंटर को प्रेस करेंगे, देन ये अप आएगा। एंड ये काम आप एरो की से भी कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी सेल होती है, इसका एक एड्रेस भी होता है, जैसे कि अभी इसका एड्रेस है D3, जो कि आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख लीजिए। एंड D3 क्यों है,
क्योंकि ये जो सेल है ये हमारी डी कॉलम में है एंड 3 रो में है, इसीलिए इसका सेल एड्रेस D3 है। यदि हम इसको यहाँ पर रख देंगे देन हमारा सेल एड्रेस हो जाएगा A1, जो कि आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये A कॉलम में है एंड पहली रो में है। तो यही हमारा सेल एड्रेस होता है। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। इसमें क्या होता है, जो भी आप अपनी सेल में फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये जो आपकी सीट होती है ये बहुत बड़ी होती है, तो इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दिया जाता है, और इसी तरह आपको जो है लेफ्ट टू राइट देखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिया जाता है। और ये जो इसका डाउन पोर्शन है यहाँ पर आपको जूम सेक्शन दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप जो है इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यदि आप प्लस पर क्लिक करेंगे देन ये जूम इन होगा, यदि आप माइनस पर क्लिक करेंगे देन ये जूम आउट होगा। और यहाँ पर आपको 3 बटन भी देखने को मिलते हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है पेज लेआउट और तीसरा है पेज ब्रेक। एंड यहाँ पर मैंने आपको इंटरफेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। और अब मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर्स को लिखना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 1 देन 2, और इसी तरह आप जो है यहाँ पर 3 4 5 6 लिखते जाएंगे। यदि आपको कम तक लिखने हैं 10 या 15 तक तब तो आप मैनुअली लिख सकते हैं। यदि आपको 500 या 1000 लिखने हैं तब आप क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो डॉट का साइन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, एंड जब आप अपने माउस पॉइंटर को इस पर ले जा रहे हैं तब ये एक प्लस की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये एक प्लस की तरह आपको दिखाई दे तब आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको दबाए रखना है और इसको पकड़कर वहां तक ड्रैग कर देना है जितना भी आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 208 सीरियल नंबर हमने एक ही बार में लिख दिए हैं। तो ये आपका MS एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है। और आप सीरियल नंबर ही नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 246 और इसी तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48, मीन्स यहाँ पर मैंने मान लीजिए 2 का टेबल लिख रहा हूँ और यहाँ पर 4 का। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करूँगा और इस डॉट पर अपने माउस पॉइंटर को लाकर इसको यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा, जिससे कि 2 का टेबल यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, जिससे कि 4 का टेबल भी यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए मुझको जो है यहाँ पर बहुत सारे टेबल लिखने हैं, तब मैं इसको यहाँ पर ये नीचे की साइड देख लीजिए, यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को लाकर और जब ये एक प्लस की तरह बन जाएगा तब इसको सिंपली पकड़कर ड्रैग कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पर हमको और भी टेबल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एक्सेल का यूज होता है। एंड ये सिर्फ नंबर्स पर काम नहीं करता है, इसको आप जो है टेक्स्ट पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा सन, देन नीचे लिखा मैंने मन, मीन संडे एंड मंडे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पकड़कर ड्रैग कर दूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर संडे मंडे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यदि आपको यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखने हैं, मीन्स इनकी पूरी स्पेलिंग, देन आप लिख सकते हैं और सिर्फ संडे लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ तक ड्रैग कर देना है, जिससे कि ये सभी संडे मंडे यहाँ पर आ जाएंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है हमारा ये दूसरी सेल पर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे और जब ये एक प्लस की तरह दिखाई देने लग जाएगा तब यहाँ पर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो कॉलम की विड्थ है ये ऑटो फिट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जैन। और अब जब नीचे ड्रैग करूंगा तो ये जो है पूरा दिसंबर तक हमको दिखा देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड फुल फॉर्म में भी आप लिखकर देख सकते हैं। एंड अब मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कैसे करेंगे, अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाना है, लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको दबाए रखना है। देन इसको ड्रैग कर कर सिलेक्ट कर लेना है जितना भी आपको डिलीट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में डिलीट की को दबा देना है, जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा। और अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर इन सभी ऑप्शंस का यूज बता देता हूँ। तो सिंपली हम जो एक रिजल्ट बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर और इसके आगे वाली ये जो सेल है यहाँ पर सिंपली टैब की के माध्यम से आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नेम। देन हम सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मैथ।
और सबसे लास्ट में लिख देते हैं टोटल एंड इसके सीरियल नंबर लिख देते हैं। और मैं यहाँ पर 5 बच्चों के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि एक तो अपना ही लिख देता हूँ शेखर, देन राज, देन आयुषी, पीयूष एंड पल्लवी। और इनके नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपली टाइप कर रहा हूँ। एंड मैं इसी तरह इंग्लिश और मैथ के भी नंबर्स लिख देता हूँ। ये मैंने डेटा एंटर कर लिया है। अब मैं सिंपली इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो ऑप्शन है हमारा ये, जो कि है फॉन्ट स्टाइल। एंड इसके बगल में ये जो एरो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई तरीके के फॉन्ट दिखाई देंगे। एंड जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए ये चेंज भी हो रहा है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको पहले जैसा कर देता हूँ। एंड इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, इसको कहा जाता है फॉन्ट साइज, जिसके माध्यम से आप जो है इसका साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा आपको रखना है, और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि आप ए पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, यदि आप छोटे वाले ए पर क्लिक करेंगे देन ये छोटा होता जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है ये है आपका बोल्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। यदि आप इसको इटैलिक कर देंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। यदि आप अंडरलाइन कर देंगे देन इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और यदि आपको इसको पहले जैसा करना है देन दोबारा से अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि अंडरलाइन हट जाएगी। इटैलिक पर क्लिक कर दीजिए, इटैलिक हट जाएगा। बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और इसके बगल में ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका बॉर्डर। एंड इसका यूज किया जाता है बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको इस टेबल में बॉर्डर लगाना है, तब आप क्या करेंगे, इसके बगल में ये जो एरो है सिंपली इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये बॉर्डर आ जाएगा। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये है आपका फिल कलर। इसके माध्यम से आप जो है सेल के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके बगल में ये जो एरो है यहाँ पर क्लिक करना है, और जो भी कलर आपको फिल करना है सिंपली आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं कलर फिल हो गया है। और इसके बगल में ये जो अगला ऑप्शन है ये है आपका फॉन्ट कलर। जब आप इसके बगल में एरो पर क्लिक करेंगे देन यहाँ से ये जो आपका टेक्स्ट है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन हो चुका है, ये रेड हो चुका है। तो जो भी कलर आपको करना हो आप यहाँ से कर दीजिएगा। और यदि आपको इस कलर को हटाकर पहले जैसा करना है तब आप क्या करेंगे, सिंपली उतनी सेलों को सिलेक्ट करेंगे जितनी पे से आपको कलर हटाना है। देन ये जो ऑप्शन है इसके बगल में ये जो एरो है दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये वाला जो ऑप्शन है नो फिल, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कलर यहाँ से हट जाएगा। एंड यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको सभी बता दिए हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है अलाइनमेंट। एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी का यूज किया जाता है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये वाली जो सेल है हमारी ये बहुत बड़ी है, एंड इसमें ये जो टेक्स्ट लिख रहा है हिंदी ये हमारा कॉर्नर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, तब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो है सेंटर में आ जाएगा, बट ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको बिल्कुल बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला ये जो अलाइनमेंट है मिडल अलाइनमेंट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो है यहाँ पर मिडल में आ जाएगा। और यदि आपको इसको टॉप में रखना है देन इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मिडल में इसको और बॉटम में इसको। और यदि ये अलाइनमेंट आपको इन सभी सेलों में अप्लाई करना है देन इनको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सेंटर कर दीजिए और यहाँ से मिडल अलाइनमेंट, जिससे कि ये बीच में आ जाएंगे। और इस रो का ये जो चौड़ाई है यदि आपको इसको कम करना है सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर लाएं, और जब ये एक प्लस की तरह दिखाई दे देन इसको ड्रैग कर दें, जिससे कि ये जो है ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको ये कई तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जिस एंगल में आपको अपने टेक्स्ट को मोड़ना है सिंपली उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा हिंदी है ये इस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो चुका है। एंड यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर कर देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर देता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने हमारी एकेडमी का नाम लिखा, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी, और जब हमने एंटर को प्रेस किया
देन हमारा ये जो टेक्स्ट है ये एक ही लाइन में आ जाए, बट हमको जो है एक लाइन में नहीं चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और यदि आपको इसको एक ही लाइन में चाहिए, देन आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसके नीचे की ये जो सेल्स हैं, आपको इन सभी को मर्ज कर कर एक सेल बनाना है। तब आप सिंपली इनको सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन ये एक सेल बन जाएगी और अब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो ये इस ऑप्शन का यूज होता है मर्ज एंड सेंटर का। और अब मैं जो है कुछ कैलकुलेशन टर्म बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपकी मार्कशीट है, आपको इन सभी नंबर्स का यहाँ पर टोटल निकालना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, देन ये वाली जो सेल है इसका सेल एड्रेस यहाँ पर देंगे और अपने कीबोर्ड में लिखेंगे प्रेस, देन इसका एड्रेस यहाँ पर देंगे, देन लिखेंगे प्लस, देन इस वाली सेल का एड्रेस देंगे और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, इन सभी का सम निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ये इनको जोड़ने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, यहाँ पर आपको सेल को सिलेक्ट करना है और इज इक्वल टू को लिखना है, देन यहाँ पर लिखना है SUM सम, देन अपने कीबोर्ड में टैब की को दबा देना है, जिससे कि ये फॉर्मूला यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। एंड जितने भी सेल्स का आपको सम करना है उन सभी सेलों को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे कि इनका सम आ जाएगा। एंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इज इक्वल टू लिखना है, देन आपको लिखना है SUM, देन टैब की को दबाना है और उन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आपको सम करना है। देन ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर की को दबा देना है, जिससे कि इनका सम आ जाएगा। और मान लीजिए ये जो आपकी मार्कशीट है, यहाँ पर आपने बहुत सारे बच्चों का डेटा लिख रखा है, 50 या 100 बच्चों का, और आपको जो है सबका टोटल निकालना है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको ऐसे एक एक करके सम करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप एक का टोटल निकाल लीजिए या फिर दो का। इसके बाद इन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर कर ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप यहाँ पर दो बार क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको पकड़कर सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन सभी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं आपको कैलकुलेशन के कुछ तरीके और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा 100, देन आपने लिखा 20 और आपको जो है इन दोनों को ऐड करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, देन इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में लिखेंगे प्लस, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह मान लीजिए आपको जो है 100 में से 20 को माइनस करना है। तब आप क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, देन इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देन इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए आपको जो है इनटू करना है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे एंड आपको याद रखना है इज इक्वल टू लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इज इक्वल टू आपको लिखना है, देन इस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर करना है इनटू, देन 20 और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह आप जो है यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं। सिंपली लिखिए इज इक्वल टू, देन इस वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर स्लैश का साइन लगाइए, देन इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस सब कुछ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। एंड अब आप मान लीजिए ये जो आपका रिजल्ट है, यहाँ पर आपने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आपको जो है 2 सब्जेक्ट और लिखने हैं। तब आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर भी आपको कॉलम चाहिए एंड ये वाला जो ऑप्शन है इंसर्ट, एंड इसके नीचे ये जो एरो है सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है तीसरे नंबर का इंसर्ट सीट कॉलम, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिखकर इसके नंबर लिख सकते हैं। और इसी तरह आप जो है रो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राज की जगह पर यहाँ पर आपको एक बच्चे का नाम और ऐड करना है। देन सिंपली इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो,
सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर ये एक रो भी ऐड हो जाएगी। और इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर सेल को भी इंसर्ट करा सकते हैं, और ये जो सीट है पूरी की पूरी सीट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। एंड सीट को आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं, ये जो प्लस का साइन है, और यहाँ से भी। और यदि आपको इसको डिलीट करना है, देन डिलीट करने का भी सेम तरीका है। जिस रो को डिलीट करना है उसकी किसी एक सेल को सिलेक्ट करें एंड डिलीट पर जाएं, और यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है डिलीट सीट रो, सिंपली इस पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, वो रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आप जो है कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इस कॉलम में किसी एक सेल को सिलेक्ट करें एंड डिलीट पर जाएं, और डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक करें। ये वाला कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड अब हम जो है कट एंड कॉपी पेस्ट को भी देख लेते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका टोटल है आपको इसको दूसरी जगह पर चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और ये जो ऑप्शन है कॉपी, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में Ctrl+C को प्रेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको जहां पर भी इसको पेस्ट करना है उस सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ये जो पेस्ट बटन है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में Ctrl+V फॉर विक्ट्री उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है आपका कॉपी पेस्ट, जिसमें आपका डेटा एक जगह रहता है और दूसरी जगह पर भी आ जाता है। दूसरा है आपका कट पेस्ट। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो इतना एरिया है आपको यहाँ से हटाकर कहीं और लिखना है, तब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कट पर क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कट करने के बाद अब आपको इसको जहां पर भी पेस्ट करना है सिंपली उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये डेटा यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है आपका कट एंड कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, जिससे कि ये पहले जैसा हो जाए। और इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज क्या होता है, इसके माध्यम से आप जो है फॉर्मेटिंग को कॉपी कर कर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, एंड हमको ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर चाहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, जिससे कि ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। एंड अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब को। और इंसर्ट टैब में ये जो ऑप्शन है पिक्चर, इसके माध्यम से आप जो है पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं आपको लेकर बता देता हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है दिस डिवाइस पर, देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जहां पर भी आपकी इमेज है सिंपली आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी MS एक्सेल में, ये आप देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है इनके माध्यम से आप जो है इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सभी बेसिक ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद इंसर्ट में अगला ऑप्शन है आपका शेप्स एंड आइकन एंड स्मार्ट आर्ट। यहाँ से आप जो है शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट को, एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यहाँ से आइकन्स को, एंड यहाँ से आप जो है ग्राफ भी बना सकते हैं। और इसमें ये सभी बेसिक्स ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज लेआउट। एंड इसमें ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी का यूज किया जाता है पेज के सेटअप को करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है अपने पेज का मार्जिन यहाँ से सेट करना है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि नॉर्मल मार्जिन, वाइड इट मीन्स चौड़ा मार्जिन, या फिर नैरो मतलब कि पतला मार्जिन। तो जैसा भी मार्जिन आपको रखना है सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यहाँ से आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है आपका खड़ा पेज और लैंडस्केप होता है आड़ा पेज, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है साइज, जिसमें आपको कई तरीके के पेपर के साइज दिखाई देंगे, जैसे कि लेटर, लीगल और भी हैं। यहाँ से आपको सिंपली A4 को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज मार्केट में A4 साइज इजीली अवेलेबल होता है। और अब मान लीजिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये बनकर रेडी हो चुका है, एंड आपको जो है इसको सेव करना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो सेव बटन है या तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये जो फाइल बटन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन है सेव, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है,
जिस फोल्डर में आपको इसको सेव करना है, और यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है कि आप जो है किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल डेमो, और इसके नीचे से आप जो है इसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है इसको पीडीएफ में सेव करना है, या फिर जो भी टाइप आपको सिलेक्ट करना है आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। और यदि पीडीएफ में करना है देन आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि ये जो है पीडीएफ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको एक्सेल वर्कबुक ही रहने देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब ये हमारा सेव हो चुका है, और यहाँ पर ये आप नाम भी देख सकते हैं, टाइटल बार में एक्सेल डेमो आ गया है। एंड मैं आपको जो है इसको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ हमारे डेस्कटॉप पर, ये आप देख लीजिए। और अब यदि आप इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे देन आपकी वही फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर एम एस एक्सेल के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस एंड फॉर्मूले हैं हमने सभी आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं प्रैक्टिकल यूज के साथ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में एम एस एक्सेल को सीखना है देन हम इसके ऊपर एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने 25 से 30 वीडियो बनाकर इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी को बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया है। और हर एक वीडियो जो है 20 से 30 मिनट का है, जिसमें हमने एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एम एस एक्सेल से रिलेटेड हमारे जितने भी वीडियोज हैं उन सभी का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ एम एस एक्सेल के हमारे नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एम एस एक्सेल से रिलेटेड और भी जो वीडियोज हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो आपको अच्छा या बेकार जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।